Assalamu alaikum students. Today is your science class and your first chapter is crop production and management. बट आपका जो आप अभी 8th स्टैंडर्ड में आ चुके हैं तो आपके साइंस का जो फर्स्ट चैप्टर है वो है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। आपने इससे पहले पढ़ा होगा कि फूड हम कहाँ से लेते हैं, यानी प्लांट्स के थ्रू हमें फूड्स मिलते हैं, एनिमल्स के थ्रू फूड्स मिलते हैं। तो अभी जो प्लांट्स के थ्रू हमें फूड्स मिल रहे हैं तो वो कैसे मिलते हैं ये हमें देखना है, ठीक है। इस चैप्टर में 8th स्टैंडर्ड में हमको यही पढ़ना है कि जो हमारे क्रॉप के प्रोडक्शंस हो रहे हैं एंड उसको कैसे मैनेजमेंट में कैसे मैनेज किया जा रहा है, कैसे रखा जा रहा है, कैसे उसकी हार्वेस्टिंग, मतलब किस तरह से वो प्रॉपरली हमारे पास आते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में हमको इनमें पढ़ना है एंड इस पूरे टर्म को हम इंक्लूड करते हैं इन एग्रीकल्चर। आपको पता होगा कि जो ऐसा सुना होगा खेत जो होता है, खेतों में जो खेती जो फार्मर्स वर्क करते हैं क्रॉप्स के लिए, उनके बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। उसके बाद हमें क्रॉप्स मिलते हैं या फिर उसके बाद ऐसा कहते हैं कि हमें प्लांट्स के थ्रू फूड्स मिलते हैं, ठीक है। सो इसमें जो बेटा आपका चैप्टर है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, इसमें हमको इन सब बातों के लिए स्टडी करना है कि हम जो फूड ले रहे हैं आखिर ये आ कहाँ से रहा है, किस तरह से इसको प्रिवेंट किया जा रहा है, किस तरह से इसको ग्रो किया जा रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए फर्स्ट टर्म जो है आपकी है फूड फ्रॉम प्लांट्स, यानी हमको प्लांट्स से कौन कौन से हम फूड जो क्या खाते हैं कि उसको हम फूड में इंक्लूड कर रहे हैं। तो हम स्टेम्स को भी यूज़ करते हैं। स्टेम्स के भी कुछ एग्जांपल्स होते हैं लाइक पोटैटो वगैरह है, ये आपके क्या स्टेम्स होते हैं, ठीक है। इनको भी हम अपने फूड में इंक्लूड करते हैं। सेम एज़ आपकी लीव्स के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, स्पिनच वगैरह है। सो इट्स सेम एज़ आप फ्रूट्स के लिए आ जाए तो फ्रूट्स में भी बहुत सारे हम अपने फ्रूट्स के थ्रू भी हम अपने वेजिटेबल्स यूज़ कर रहे हैं। फ्रूट्स भी ऐसे नॉर्मली यूज़ करते हैं एंड सीड्स भी बहुत यूज़ करते हैं। एंड उसके बाद आता है रूट्स भी हम यूज़ कर रहे हैं। रूट्स आजकल आप लोग रेडिश वगैरह है एंड कैरेट है, ये सारे क्या बीट रूट है, तो ये सब भी क्या है तो हैं जो रूट्स हैं, ये एक्चुअल में रूट्स होती है बट इनको भी हम अपने फूड्स में इंक्लूड करते हैं, ठीक है। एंड अब इसके बाद हमें ये देखना है कि जो हमारा एग्रीकल्चर टर्म हमने सुना, यानी जो क्रॉप प्रोडक्शन हो रहा है वो कहाँ से आ रहा है, वो कहाँ से आता है, एग्रीकल्चर के थ्रू आता है। अब इस एग्रीकल्चर के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। मेनली जो इसका मेन पार्ट होता है वो होता है फर्स्ट जो इसका स्टेप होता है वो होता है बेटा सॉइल प्रिपरेशन। यानी जब हम जो फार्मर्स होते हैं वो जब खेतों में जाते हैं तो सबसे पहला उनका मेन मकसद यही होता है कि जो हमारी सॉइल है वो प्रिपेयर रहे हमारे ग्रोथ के लिए, ठीक है। देन सबसे पहला जो होता है वो सॉइल प्रिपरेशन होता है। सॉइल प्रिपरेशन में क्या क्या होता है, प्लोविंग होता है, लेवलिंग होता है, देन अप्लाइंग फर्टिलाइज़र्स होता है। यानी 3 स्टेप्स होते हैं सॉइल को प्रिपेयर करने के लिए। सबसे पहले प्लोविंग, देन लेवलिंग के बाद उसमें फर्टिलाइज़र्स अप्लाई किया जाता है, ठीक है, ताकि वो सॉइल आपकी मेंटेन हो जाए, बैक्टीरियाज वगैरह उसको हार्म ना करें, ओके। एंड उसके बाद सेकंड जो आता है वो आता है आपका सिलेक्शन एंड सोविंग ऑफ सीड्स। अब इसके बाद जो हम करते हैं, अब हमारी फील्ड तो रेडी हो गई, अब हमने क्या करना है कि सीड्स का सिलेक्शन करना। सीड को ही हम डालते हैं, देन वो सीडलिंग जब करते हैं उसके बाद वो क्या करता है, बेबी प्लांट देता है हमें, फिर वो ग्रो अप होता है, ठीक है। तो सिलेक्शन ऑफ सीड्स करते हैं, यानी अच्छे सीड्स हम वहाँ पे डालें ताकि वो अच्छी ग्रोथ दे, ओके। एंड उसके बाद आता है इरिगेशन। सीड्स के बाद हम क्या करते हैं, इरिगेशन करते हैं। इट मीन्स क्रॉप्स में वाटरिंग करते हैं, ठीक है। यानी वो जो खेत हमने अपना मेंटेन किया उसमें क्या करेंगे, वाटरिंग करेंगे। और उसके बाद आता है वीडिंग एंड अ क्रॉप प्रोडक्शन, यानी अब क्रॉप प्रोडक्शन आपका स्टार्ट होने लगता है। ये जो 4th स्टेप होती है अब इसमें क्रॉप प्रोडक्शन आपके हो रहे हैं, ओके। एंड उसके बाद लास्ट इज़ योर हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज। हार्वेस्टिंग वो फिर उसके बाद जब आपके क्रॉप रेडी हो जाते हैं देन उसकी हार्वेस्टिंग होती है। हार्वेस्टिंग के बाद क्या होता है, उसको स्टोर किया जाता है एज अ हमारे तक पहुंचाने के लिए। ह्यूमंस जिनको भी उसकी ज़रूरत है उनके तक पहुंचने के लिए क्या करते हैं, उनको हम स्टोरेज करते हैं, ओके। एंड उसके बाद बेटा आपका नेक्स्ट जो टर्म आएगा वो आएगा फर्टिलाइज़र्स कैसे हम यूज़ कर रहे हैं। फर्स्ट जो आपका है नेचुरल फर्टिलाइज़र एंड उसके बाद एक और आता है आपका केमिकल फर्टिलाइज़र्स। जब हम अपने क्रॉप्स के लिए यूज़ करते हैं, पहले तो सीडलिंग हम देखते हैं कि वो हमारी अच्छी मैच्योर हो एंड उसके बाद हमने ये देखना है कि जो हमारा फर्टिलाइज़र्स हम यूज़ कर रहे हैं वो नेचुरल है या फिर केमिकल ही है। आज जो अभी प्रेजेंटली जो यूज़ हो रहा है बेटा वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, हमारा केमिकली यूज़ किया जा रहा है। बट जो पहले होता था उसमें क्या होता था, नेचुरली फर्टिलाइज़र्स हम यूज़ करते थे। तो ये छोटे से टॉपिक हैं जो आपको क्रॉप प्रोडक्शन के लिए हेल्प करेंगे। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।